guys, this is my second YouTube blog. In this blog I will share you my HSG test experience. So let's start the video. पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी पीसीओडी की स्टोरी और उसके साथ साथ मेरी प्रेगनेंसी कैसे कंसीव हुई उसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और उस पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ टेस्ट भी बताए थे कि मैंने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया और वो कहाँ कहाँ तक सक्सेस रहा नहीं रहा। तो बट उसमें मैंने एक एचएसजी टेस्ट के ऊपर भी आपको मैंने एक टॉपिक बताया था, बट ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए उसमें मैंने ज़्यादा उसको शेयर नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर उस एचएसजी टेस्ट के ऊपर ही वो वीडियो मैं बना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू यहाँ से करेंगे कि दिसंबर में जब मुझे पीरियड्स आए थे तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैम मेरे पीरियड्स आ गए हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, अब आपका एचएसजी टेस्ट तो है, क्योंकि जब हम ट्रीटमेंट ले ही रहे थे तो उन्होंने आपको बताया था कि 2 लेट्रोजल की साइकिल जो थी उन्होंने मुझे दी थी और दोनों ही लेट्रोजल साइकिल जो है फेल हो गई थी, मुझे कंसीव नहीं हुआ था। तो फिर 1 मंथ तो हमने तीसरी साइकिल भी लेट्रोजल की मैम बोल रही थी, बट हमने वो नहीं ली थी, मन भी नहीं कर रहा था, सीरियसली मन ही नहीं था लेने का। तो उसके बाद हमें 4th मंथ के मतलब दिसंबर में ही हमने डॉक्टर को बोला, फ़ोन पे ही बोला, फेस टू फेस हमारी कोई बात नहीं हुई, फ़ोन पे ही मैंने बोला मैम मेरे को पीरियड्स आ गए हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि हम आपका एचएसजी टेस्ट करेंगे, आपकी की लेट्रोजल में आपको नहीं हुआ है, एक बार हम एचएसजी टेस्ट करके देख लेते हैं कि आपकी कहीं फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं वहीं से कोई इश्यू तो नहीं आ रहा आपको कंसीव ना करने में। तो ठीक है, हमने बोला ओके हम कर लेते हैं कि तो मैंने पूछा कि ये कौन से दिन होता है। तो डॉक्टर ने बोला कि जब भी आपको पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके 7 या 8 या 9, ये 3 दिन उन्होंने मुझे बताए थे, 7, 8 या 9 डे पे ये टेस्ट आप करवा सकते हो, जैसे आपको सुटेबल लगे, कौन से दिन आप आ सकते हो करवा सकते हो। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस दिन आपका ये टेस्ट कर दूँगी। तो अब हम तो फ्री थे, ऐसा कोई हमारी तरफ से इश्यू तो था नहीं, तो हमने बोला कि ठीक है हम 7 डे पे ही करा देते हैं, कि हमको कहीं जाना तो था नहीं, घर पे ही थे हम। तो 7 डे पे हमने वो टेस्ट करवाने की डेट फिक्स कर दी। उसके बाद डॉक्टर से हमने ये पूछ भी लिया था कि ये टेस्ट जो होता है खाली पेट होता है या इसमें कुछ खा कर आना होता है। तो मैम ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके आ सकते हो, क्योंकि कुछ डॉक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि आपको खाली पेट आना है और कुछ बोलते हैं आपको कुछ ना कुछ खाकर आना है। तो मैंने कंफर्म कर लिया था डॉक्टर से, और ठीक है, उस टेस्ट में टाइम भी लगना था तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा के चलते हैं और बाकी वहाँ पे खा लेंगे। तो हम घर से सिंपल अपना 2 पराठे खाकर गए थे चाय के साथ, ज़्यादा हमने हैवी ज़्यादा नहीं किया, ओनली 2 पराठा विथ चाय, उसके साथ हमने नाश्ता किया। और ठीक है, फिर मैं और मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर हमने अपनी गायनी को फ़ोन किया कि अपनी पहुँचने की, उनको हमने बता दिया कि हम पहुँच चुके हैं, आप भी आ जाइए। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, मुझे 2 आवर लगेंगे पहुँचने में हॉस्पिटल। तब तक हमने अपनी पेपर की फॉर्मेलिटी पूरी की, वहाँ पे साइन करवाए जाते हैं डॉक्यूमेंट में, उसमें अपनी सारी फॉर्मेलिटी जो थी हमने पूरी कर ली। उसके बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे एक ओटी रूम में ले गए। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे जो वहाँ की पेशेंट ड्रेस होती है, एक सिंपल सा गाउन जैसा होता है, बहुत ही लूज़ होता है, वो मुझे दे दिया और बोला कि आप इसको अपनी जो ड्रेस है वो रिमूव करो और ये वाली ड्रेस जो है पहन कर आ जाओ। तो मैं गई, अपना चेंज करके आई और मैंने जो हॉस्पिटल की ड्रेस थी, पेशेंट ड्रेस, वो मैंने पहन ली। उसके बाद डॉक्टर मुझे उस ओटी रूम में लाए। सच सीरियसली मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट 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 हो रही थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था, बहुत डर लग रहा था, हेजिटेशन हो रही थी, क्या है क्या नहीं है। यूट्यूब पे इसके बारे में कुछ सर्च भी नहीं करा था, मतलब कुछ देखा ही नहीं कि कैसे कैसे होता है, क्या प्रिपरेशन होती है, सीधा गए, क्योंकि मन ही नहीं करता था यूट्यूब में कुछ देखने का कि यार ये छोड़ो, अपने आप होगा जो होगा, फेस टू फेस देखेंगे। तो उसके बाद हम ओटी में गए, तो मेरी गायनी आ चुकी थी, उन्होंने अपना भी फुल कवर अपने आप को कर लिया था, मास्क पहन लिया था। और जो ये टेस्ट होता है वो रेडियोलॉजिस्ट करते हैं, वहाँ पे 2-3 आदमी मेल डॉक्टर भी थे और मेरी एक गायनी थी, 1 गायनी, मैं और 3 मेल डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल थे उस रूम में। उसके बाद उन्होंने मुझे, सामने एक मेरी बेंच था और ऊपर से एक मशीन थी,
ठीक है, जिसमें लाइट जलती है, वो एक मशीन थी। और मुझे बोला डॉक्टर ने, मेरी गायनी ने, कि आप इसमें इस टेबल में लेट जाओ। मैं सिंपल लेट गई, जैसे जैसे मेरे को मेरी डॉक्टर कह रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। तो लेटने के लिए मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा। उसके बाद उन्होंने मेरे पैरों को बोला कि आप ना पैरों को थोड़ा ऊंचा कर लो, कि कोई सपोर्ट था वहाँ पे, मैंने उस सपोर्ट में पैरों को रख के कर लिया था, ताकि डॉक्टर अपना काम इजीली कर सके। उसके बाद जब मैंने अपने पैरों को कर लिया तो मेरे डॉक्टर के पास एक इंस्ट्रूमेंट था। उन्होंने वो मेरे वेजाइना में इंसर्ट किया। इंसर्ट करके होता है ना, डॉक्टर जो हैं थोड़ी सफाई करते हैं उस एरिया की, क्लीन करा उन्होंने एंटीसेप्टिक वाली क्रीम से साफ़ किया। उसके बाद उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को हटा दिया, रिमूव कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक कैथेटर होता है, एक बहुत ही पतला सा पाइप होता है कैथेटर, उसको मेरे अंदर इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद बाय इंजेक्शन, वो इंजेक्शन मैंने देखा था थोड़ा बड़ा था, बहुत डर लग रहा था। उस इंजेक्शन को ही देख के बहुत डर लग रहा था कि इतना बड़ा इंजेक्शन है, कितना पेनफुल होगा ये। तो उस इंजेक्शन में उन्होंने जो अपनी एक मेडिसिन होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है वो मेडिसिन को उन्होंने उस इंजेक्शन से मेरे इंटरनल वेजाइना में डाल दिया, रिलीज़ करा। उसके बाद इतना पेन हुआ, इतना सोच ही नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा पेन हुआ, सीरियसली बहुत ज़्यादा पेनफुल था। मैं तो सोच के ही नहीं गई थी कि इतना भी पेन होता है इसमें। उस समय मेरी हार्ट बीट लेटे लेटे मैं बहुत घबरा रही थी, नर्वस इतनी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बीच टाइम में ही मैं इस टेस्ट को छोड़ के भाग जाऊँ, सच में। ठीक है, उन्होंने पहला शॉट मुझे दिया। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे डाला उस मेडिसिन को, लिक्विड वाली मेडिसिन थी, उसको मेरे अंदर इंसर्ट किया। उसके बाद जो ऊपर था उसमें वो मशीन थी, उसमें लाइट जल गई थी और वो थोड़ा नीचे आ गई थी वो मशीन। ठीक है, जिसमें मतलब डॉक्टर जो मॉनिटर करते हैं ना, शायद उससे रिलेटेड था वो। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे सेकंड शॉट दिया। सेकंड शॉट भी बहुत पेनफुल था, बट जो मेरा थर्ड शॉट था फाइनल वाला, मतलब मुझे 3 शॉट दिए गए थे, फर्स्ट सेकंड में पेन तो हुआ ही हुआ, बट जो मेरा फाइनल शॉट था उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल वो था, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों का अगर HSG हो गया है या होने वाला है तो आप समझ जाएंगे कितना ही पेनफुल वो होता है। उसके बाद थर्ड शॉट देने के बाद डॉक्टर मॉनिटर कर रहे थे, बट ऐसा कुछ बता नहीं रहे थे कि क्या रिज़ल्ट है उसका, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। क्योंकि होता है ना, ये टेस्ट हम इसलिए करते हैं, कि डॉक्टर इसलिए करते हैं इस टेस्ट को, ताकि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब होता है, हमारा यूट्रस होता है, कहीं उसमें कोई डैमेज तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं आ रहा जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, कहीं हमारी फैलोपियन ट्यूब कहीं से ब्लॉक है या नहीं है। क्योंकि जो लिक्विड डाला जाता है तो उसी के थ्रू हमें यही देखने को मिलता है कि हमारे अंदर कोई ख़राबी है या नहीं है। फिर तो फाइनली वो मेरा टेस्ट फिनिश हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अपनी हेल्प से खड़ा किया, बट मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मेरा मन था मैं जैसी लेटी हूँ मैं उसी पोजीशन में लेटी रहूँ, मेरा बिल्कुल भी खड़ा होने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी। इतना ज़्यादा पेन मेरे इंटरनली हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर मैं उस स्टेज में ये भी सोच रही थी कि जब इस टेस्ट में इतना पेन होता है, नॉर्मल डिलीवरी में क्या इतना ही पेन होता है या इससे भी और ज़्यादा भयानक वाला पेन होता है। तो इसके बाद डॉक्टर ने मुझे हेल्प से खड़ा किया, और जब मैं बाहर आई ओटी के रूम से, अपने हस्बैंड की शक्ल देखी, वो मेरे हस्बैंड मेरी शक्ल देख के मतलब समझ गए थे कि क्या ही दशा आ रखी है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक कॉटन दे दिया था, और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा करो आप ना, हो सकता है अपने कपड़े चेंज करो, और हो सकता है कि आपको थोड़ी ब्लीडिंग हो, और जो दवाई हमने इंसर्ट करी थी ना वो भी निकल सकती है, वो ब्लीडिंग ही नहीं होगी, डरना मत। वो जो दवाई हमने इंसर्ट करी थी, जो 3 शॉट्स दिए थे मेडिसिन के, वो भी निकल सकती है थोड़ी बहुत क्वांटिटी में। तो मैं गई, अपनी चेंज करने गई, इतनी धीरे धीरे मैं चल रही थी ना, समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या करवाने आई हूँ मैं, ये क्यों ही आई मैं यहाँ पर। नहीं करवाना था मैंने ये टेस्ट, अपने आप रहता है, नहीं कंसीव करी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये टेस्ट आगे से नहीं करवाना। अगर सेकंड टाइम डॉक्टर मुझे बोलती है ये टेस्ट करवाने के लिए तो मैं टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। बहुत ही पेनफुल रहा था मेरे उसमें, क्योंकि मैंने इसमें कोई एनेस्थीसिया नहीं लिया था,
तो आप लोग ये टेस्ट एनेस्थीसिया लेकर भी करवा सकते हैं और विदाउट एनेस्थीसिया भी करवा सकते हैं, बट मैंने विदाउट एनेस्थीसिया करवाया तो ये मुझे बहुत ही पेनफुल लगा ये टेस्ट। उसके बाद जब मैंने अपना चेंज किया तो वहाँ पे जाके मुझे 2-3 बूंदें ही हुई थी, स्पॉटिंग जैसी हुई थी, ज़्यादा मुझे नहीं हुई, बट पेन बहुत हो रहा था। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दी थी, एंटीबायोटिक वाली मेडिसिन दे दी थी, 2-3 दिन के लिए दी थी कि आप 2-3 दिन तक इस मेडिसिन को खाना ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो। तो वो 2-3 दिन तक मैंने वो मेडिसिन खाई थी, थोड़ा-थोड़ा दर्द कम भी हुआ था मेरा। और उसके बाद हम घर आ गए, मतलब डॉक्टर से हमने बोला कि रिपोर्ट कब मिलेगी। डॉक्टर ने बोला आप सेकंड या थर्ड डे में, मतलब कल या परसों में आप ये अपनी रिपोर्ट लेके चले जाना और मुझसे भी मिलके चले जाना, मैं आपको बता दूंगी कि क्या रिजल्ट रहा है। तो हम चले गए हस्बैंड वाइफ, क्योंकि 2-3 दिन बाद फिर जब हम उस रिपोर्ट को लेने आए तो उसी दिन हम अपने गायनी से भी मिले और उनको वो रिपोर्ट भी चेक करवाई, क्योंकि वो तो एक एक्सरे की रिपोर्ट थी जिसमें हमको तो कुछ समझ नहीं आना है। तो हमने ना ही उस रिपोर्ट को पढ़ा क्योंकि वो एक्सरे था और ना ही कुछ समझ पाते हम उससे, इसलिए हम सीधा रिपोर्ट हमने पिकअप करी और सीधा हमने डॉक्टर को दिखाने चले गए। तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बोला कि आपकी फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस दोनों परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपका हम आगे ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, मतलब एक टेस्ट हमारा जो एक फर्स्ट स्टेप था हमारा वो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें अब आगे चलना है। क्योंकि होता है ना कि डॉक्टर ने कहा था कि HSG टेस्ट में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। मतलब अगर फैलोपियन ट्यूब में हमारी कोई ब्लॉकेज हो रही है तो हम उस ब्लॉकेज को रिमूव करेंगे। अगर छोटी मोटी ब्लॉकेज होती है तो वो उस मेडिसिन से ही जो हमारे अंदर इंसर्ट करते हैं डॉक्टर HSG टेस्ट के टाइम पे, तो वो उस मेडिसिन से ही वो जो हमारी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है। बट अगर ज़्यादा बड़ी ब्लॉकेज होती है तो उस मेडिसिन से रिमूव नहीं होती है, तो उसके लिए डॉक्टर फिर अगला ट्रीटमेंट हमें देते हैं। बट इन माई केस ऐसा कुछ नहीं था, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल थी, कोई ब्लॉकेज नहीं थी, यूट्रस भी जो यूट्रस का शेप था, साइज़ था, सब नॉर्मल था। तो उसके बाद हम डॉक्टर से मिलके घर चले गए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था सेकंड साइकिल में आना। उन्होंने मुझे IUI बोला था कि अब आपकी जो भी साइकिल आएगी, मतलब जब भी आएगी उस साइकिल में हम आपका IUI करेंगे। तो ठीक है, अब जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला था हमने तो करना था, क्योंकि लेट्रोजल से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो IUI के प्रोसेस में हमें डॉक्टर ने डाल दिया कि अब आपको IUI करवाना है। हम घर आ गए और अपनी सेकंड साइकिल का वेट करने लग गए। IUI से रिलेटेड वीडियो मैं आपको जो तीसरी वीडियो मैं बनाऊंगी उसमें आपको IUI का प्रोसेस शेयर कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये मैं फ़र्स्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी आ रही है मुझे भी, और थोड़ा बहुत आपको भी कहीं लग रही होगी कि हाँ यहाँ पे ये गलत बोला जा रहा है। होता है फर्स्ट टाइम, आप समझ सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सामने वाले को भी आती है, हेजिटेशन होती है। तो प्लीज़ उस सारी गलतियों को जो भी हैं उन्हें माफ़ करके प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली आगे जो भी वीडियो आएंगी वो आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू, बाय बाय।